हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज फॉर जे सिविल। तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव सर्वेइंग के डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन। तो इसमें से बताना है हमें कि लार्जेस्ट स्केल कौन सा है। तो सबसे पहले हम इन सबको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, जिससे हमें आसानी हो जाएगी बताने में। जैसे कि ऑप्शन ए, ये हमारा इंजीनियर स्केल में है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इट विल बी 5000 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1:5000, which is equal to 1/5000। तो पार्ट बी जो है 1:42,000, ये हो जाएगा 1/42,000। पार्ट सी ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में ही है, 1/3 लाख। अब किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 50 लाख हो जाएगा ये। लार्जेस्ट स्केल बताने के लिए हम देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, ये इसका शॉर्टकट है। जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना बड़ा स्केल होगा। तो इधर देखेंगे यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे 42,000, यहाँ पे 3 लाख एंड यहाँ पे 50 लाख। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर ये है, तो लार्जेस्ट स्केल ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अब लार्जेस्ट स्केल का मतलब ये होता है कि जिसकी मैक्सिमम डिटेल्स हम मैप पे देख सकें। इसका मतलब ये है कि 5000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड जो हमारे मैप पे होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और इस केस में इट विल बी 42,000 ऑन ग्राउंड। तो डिटेल्स कम शो होंगी, इसीलिए जितनी ज़्यादा डिटेल उतना स्केल लार्जेस्ट होगा। सो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन इज ±0.04 मीटर एंड दैट ऑफ द मीन इज ±0.01 मीटर, देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट मैं बताऊंगा आपको, जिससे ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। शॉर्टकट है एरर इन मीन अपॉन एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 1/√n। तो यहाँ पे मीन का 0.01 है एंड 0.04 है सिंगल ऑब्जर्वेशन का, तो इट विल बी 0.01/0.04 is equal to 1/√n। तो √n is equal to 4 and n is equal to 4 का square, which will be equal to 16. So part C is correct. Number of observation will be equal to 16. Now theory of probability is applied to accidental errors only, cumulative errors, both accidental and cumulative errors, D, none of the above। तो errors in सर्वे जो होते हैं जनरली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में होते हैं। उसमें से पहला होता है मिस्टेक्स, सेकंड होता है cumulative error, अब इनको हम किसी मैथमेटिकल या फिजिकल लॉ से करेक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकल या और फिजिकल लॉ से, अगर हमें वो एक्यूरेटली लगाना आए तो। और थर्ड हमारे रहते हैं एक्सीडेंटल, जिनको हम कंपनसेटिंग एरर भी बोलते हैं। इनकी करेक्शन के लिए हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट।
इन एरर्स को हमें हैंडल करने के लिए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, उसी की वजह से हैंडल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A survey is conducted with a view to prepare the map of an area to a scale of 1:1000. If a scale with least count of 0.1 mm is used for plotting, what would be the accuracy in length measurement in the field? So least count जो होता है वो मिनिमम ऑब्जर्वेशन होती है जो हम मैप पे ले सकते हैं, वो इन्होंने दी है 0.1 mm की। यहाँ पे मैं स्केल दिया गया है 1:1000 मीन्स 1 mm is to 1000 mm, सॉरी, तो 0.1 mm के लिए अगर हम इसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे ये हो जाएगा 0.1 mm, और इसको अगर डिवाइड बाय 10 कर देंगे इट विल बी 100 mm। नाउ 100 mm को अगर डिवाइड बाय 10 करेंगे दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। The difference between the most probable value of a quantity and its observed value is, तो हम देखेंगे ट्रू एरर क्या होता है। ट्रू एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और रेजिडुअल एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ट्रू एरर जो होता है वो हमारी ट्रू वैल्यू और जो हमने ऑब्जर्व किए फील्ड में उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको ट्रू एरर बोलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और जो हमने ऑब्जर्व किए फील्ड में उसके डिफरेंस को हम रेजिडुअल एरर बोलते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जियोडेटिक सर्वेइंग इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ। नाउ फर्स्टली जियोडेटिक सर्वेइंग वो होती है जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया जाता है, एंड प्लेन सर्वेइंग वो होती है जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं किया जाता। इन जनरल जो है हम प्लेन सर्वेइंग अप टू 12,000 मीटर तक अर्थ को हम प्लेन मानते हैं, क्योंकि 12,000 मीटर तक मीन्स 12 किलोमीटर तक कर्वेचर अगर हम कंसीडर करेंगे तो डिस्टेंस का जो चेंज आएगा वो सिर्फ 0.01 मीटर का आएगा, विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो कि नेग्लिजिबल होता है। So geodetic surveying is different from plane surveying because of the curvature of earth. Option A is correct. The error due to bad ranging is, पहले हम देखेंगे कि रेंजिंग से एरर कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। हमने यहाँ की मेजरमेंट ली है, अब हमें बीच में कोई पॉइंट C एस्टेब्लिश करना है। हम इसमें एरर कैसे हो जाएगा कि हमने पॉइंट यहाँ पे मार्क करना था मगर हम पॉइंट कहीं साइड पे मार्क कर दिए, इसलिए इसकी वजह से इसकी मेजरमेंट में एरर आ जाएगा। तो अब हमारी मेजरमेंट जो होगी वो यहाँ से होगी। सो ये जो एरर हो जाएगा ये पॉजिटिव इन नेचर हो जाएगा एंड कम्युलेटिव इन नेचर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। याद रख सकते हैं एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज कम्युलेटिव एंड पॉजिटिव इन नेचर। ऑफसेट्स आर, ऑफसेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे बेस लाइन होती है, जो सर्वे लाइन होती है ए बी। अब हमें एसेंशियल डिटेल्स जो फील्ड में मार्क करनी होती हैं इस लाइन के थ्रू हम उसको मार्क करते हैं। अगर तो वो 90 डिग्री पे होंगे तो हम उसको परपेंडिकुलर ऑफसेट बोलेंगे, और अगर वो 90 डिग्री पे नहीं होंगी तो उसको हम ऑब्लीक ऑफसेट बोलते हैं। एंड दिस इज परपेंडिकुलर ऑफसेट। ऑफसेट जो होते हैं वो शॉर्ट मेजरमेंट फ्रॉम ये जो चेन लाइन है यहां से, इसके लिए हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following instrument is generally used for baseline measurements?
इसका राइट ऑप्शन जो है वो इनवार टेप है। हम इनवार टेप की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। जो इनवार टेप है ये एक अलॉय से बनी होती है ऑफ स्टील, जो कि 64% रहता है इसमें, एंड निकल जो कि 36% रहता है। इसकी इन जनरल जो विड्थ रहती है वो 6 mm वाइड रहती है, और ये 20 मीटर, 30 मीटर एंड 60 मीटर की लेंथ में आती है। अब ये क्यों यूज की जाती है? बेस लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन द फील्ड फॉर मेजरमेंट, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। ये सबसे एक्यूरेट टेप है बिकॉज इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत लो होता है। इसीलिए इसको यूज किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पिछले क्वेश्चन पे, एन इनवार टेप इज मेड ऑफ एन अलॉय, अभी मैंने बता दिया इट इज निकल एंड स्टील, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।